जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन की रणभूमि में जब कर्म और भावनाओं के बीच द्वंद्व चलता है, तब भगवद गीता हमें वह दृष्टि देती है जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। पिछले अध्याय कर्म योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे श्रद्धा और समर्पण के साथ करना है, बिना उसके फल की चिंता किए। उन्होंने यह भी कहा, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, पर अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। ये शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी कुरुक्षेत्र में थीं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 4 में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में। यह अध्याय केवल कर्म की बात नहीं करता, बल्कि कर्म के पीछे छिपे दिव्य ज्ञान की व्याख्या करता है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान ही वह अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देती है, और वही ज्ञान हमें कर्म से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए आज के इस अध्याय में उस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर निकलें, जहां भगवान स्वयं अर्जुन को नहीं, बल्कि हमें सिखा रहे हैं कैसे जीवन के हर निर्णय, हर कर्म और हर संबंध को एक योग में बदला जा सकता है। अध्याय 4 गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग शुरू होता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान, कर्म और वैराग्य का योग। अध्याय का सार। यह अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें वे बताते हैं कि यह ज्ञान कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ और समय के साथ कैसे लुप्त हो गया। भगवान अपनी उत्पत्ति, अवतार लेने के कारण और कर्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे ज्ञान, कर्म और अकर्म की जटिलताओं को समझाते हैं और ज्ञानयुक्त कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। यह अध्याय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत गूढ़ है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्म, ज्ञान और अवतार के रहस्यों को प्रकट करते हैं। परिचय। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की अग्नि से कर्म के बंधनों को भस्म करने का मार्ग बताते हैं। वह यह भी बताते हैं कि कर्म करना ही योग्य है, लेकिन वह ज्ञानयुक्त और फल रहित होना चाहिए। भगवान अपने अवतार के रहस्य और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व भी बताते हैं। गुरु शिष्य परंपरा और गीता का प्राचीन ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने यह सनातन योग सूर्य देव को बताया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान राजाओं द्वारा जाना जाता था, लेकिन समय के साथ लुप्त हो गया है। अब मैं तुम्हें वही ज्ञान दोबारा दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। यहां श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि गीता का ज्ञान कोई नया उपदेश नहीं, बल्कि अत्यंत प्राचीन और सनातन सत्य है। अवतार का रहस्य। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, आप तो इस युग में जन्मे हैं, फिर सूर्य से पहले आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब झांत हैं, परंतु तुम्हें नहीं। मैं स्वयं अपनी माया से जन्म लेता हूं। यहां भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं भगवत स्वरूप हैं और उनका जन्म सामान्य मानवों की तरह नहीं होता, बल्कि दिव्य होता है। अवतार क्यों और कब होता है? मुख्य श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्कर्ष होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, मैं जन्म लेता हूं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। जो मेरे इन जन्मों और कर्मों को दिव्य जानता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में नहीं आता, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान और निष्काम कर्म का प्रभाव। ज्ञान और कर्म का संबंध। जो व्यक्ति फल की आशा त्याग कर कर्म करता है, वह वास्तव में मुक्त है। ऐसा व्यक्ति सदैव परमात्मा में स्थित होता है। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसके भीतर ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होता है। गुरु की महिमा और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भावार्थ, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा और जिज्ञासा आवश्यक है। ऐसे तत्वदर्शी गुरु ही आत्मज्ञान का मार्ग बता सकते हैं। यह श्लोक आज के युग में भी गुरु शिष्य संबंध की महत्ता को दर्शाता है।
ज्ञान से संशय का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो, तब भी ज्ञान की नौका से उस पाप सागर को पार कर सकते हो। ज्ञान ही सबसे पवित्र वस्तु है जो समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्तवैनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, अतः हे भारत अर्जुन, तुम अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग का आश्रय लेकर खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के भीष्म पर्व में, जो व्यास द्वारा रचित महाभारत का एक भाग है, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है। गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग से प्रेरित एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। ज्ञान की यात्रा। सारथी का वरदान बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था जिसका नाम था विवेकपुरी। इस राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम था धैर्य। धैर्य जितना पराक्रमी था, उतना ही जिज्ञासु भी। वह अपने गुरुदेव महर्षि शांतम से अक्सर जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रश्न किया करता था। एक दिन धैर्य ने महर्षि शांतम से पूछा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि लोग जीवन भर कर्म करते हैं, कोई धन के लिए, कोई यश के लिए, तो कोई मोक्ष के लिए। लेकिन क्या कर्म से मुक्ति संभव है? क्या कर्म हमें बांधते नहीं? महर्षि शांतम मुस्कुराए और बोले, प्रिय धैर्य, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। यह कहानी उस दिव्य ज्ञान की है जो स्वयं पुरुषोत्तम ने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। फिर विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त होता गया, लेकिन अब सही समय आने पर यह फिर से उजागर होगा। धैर्य उत्सुकता से सुनने लगा। महर्षि ने आगे कहा, कल्पना करो कि एक विशाल रथ है जिसका नाम है जीवन। इस रथ का सारथी है आत्मा और इसे खींचते हैं इंद्रियां। इस रथ पर बैठा है मनुष्य। एक समय था जब इस जीवन रथ का सारथी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ था। वह सोचता था कि वही रथ को चला रहा है, वही सभी कर्मों का करता है। जब उसे यह भ्रम होता कि वह बहुत कुछ कर रहा है, तब वह थक जाता था, और जब उसे लगता कि वह कुछ नहीं कर पा रहा, तो वह निराश हो जाता था। जैसे ही धर्म की हानि होने लगी, अज्ञानता का अंधकार छाने लगा, तब स्वयं पुरुषोत्तम ने एक साधारण सारथी के रूप में अवतरण किया। उनका नाम था ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र का आगमन ही अद्भुत था। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते थे, अविनाशी होकर भी प्रकट होते थे। उनका उद्देश्य था साधुओं की रक्षा करना, अधर्मियों का विनाश करना और धर्म को पुनः स्थापित करना। धैर्य ने पूछा, गुरुदेव, पर ज्ञानेंद्र कैसे एक सारथी के रूप में यह सब कर पाएंगे? महर्षि बोले, यही तो रहस्य है, धैर्य। ज्ञानेंद्र ने उस मनुष्य को समझाया कि उसके जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो इन्हें तत्वतः जान लेता है, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। उन्होंने बताया कि मैं किसी कर्म के फल में आसक्त नहीं होता, न ही मुझे किसी फल की स्पृहा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह कर्मों से नहीं बंधता। ज्ञानेंद्र ने कहा, देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वह है जो शास्त्र सम्मत हो, विकर्म वह जो शास्त्र विरुद्ध हो, और अकर्म वह है जब तुम कर्म करते हुए भी उसके फल में अनासक्त हो, कर्तापन के अभिमान से रहित हो। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है, वही योगी है। ज्ञानेंद्र ने उस मनुष्य को सिखाया कि वह अपने सभी कर्मों को इच्छा और संकल्प से रहित होकर करे। उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाए। जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञानेंद्र ने उसे विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया। कोई धन का यज्ञ करता है, कोई तपस्या का, कोई योग का, कोई स्वाध्याय का, पर सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। उन्होंने कहा, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह सभी पापों को पार कर जाता है, जैसे नाव से नदी को पार किया जाता है। उन्होंने यह भी समझाया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, तत्परता, लगातार प्रयास और इंद्रिय संयम। जो संशय करता है, जो अज्ञानी है, वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि संशय से बढ़कर कोई दुख नहीं।
उस मनुष्य ने ज्ञानेंद्र की बातें सुनी, अपने हृदय में बैठे अज्ञान और संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दिया। उसने समझ लिया कि उसका सच्चा मैं सारथी नहीं, बल्कि रथ का साक्षी है और सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। महर्षि शांतम ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, धैर्य। उस मनुष्य ने जब यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह कर्म करते हुए भी अनासक्त रहा। उसने अपने सभी कार्यों को एक यज्ञ के रूप में देखा, जहां अर्पण, हवि, अग्नि और कर्ता सब ब्रह्म ही हैं। वह शांत हुआ, उसके मन से सभी भ्रम मिट गए और उसने परम शांति को प्राप्त किया। धैर्य ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उसने महर्षि के चरणों को स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे आज वह ज्ञान दिया है जो किसी भी धन से बढ़कर है। मैं भी अब अपने सभी कर्मों को अनासक्ति भाव से करूंगा और अपने हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रखूंगा। उस दिन के बाद राजकुमार धैर्य ने अपने जीवन के रथ को एक नए दृष्टिकोण से चलाया। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा, युद्धों में वीरता दिखाता रहा, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति बनी रही। उसने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे ज्ञानपूर्वक अनासक्ति के साथ करना है, क्योंकि यही सच्चा योग है और यही मोक्ष का मार्ग भी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य बोध कराया कि जब कर्म ज्ञान से जुड़ जाए तो वह बंधन नहीं बनता, बल्कि मोक्ष का सेतु बन जाता है। उन्होंने बताया कि सच्चा योग वही है जहां मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्तापन के अहंकार से मुक्त रहता है, और यही ज्ञान कर्म संन्यास योग की आत्मा है। ज्ञान की अग्नि वह शक्ति है जो सबसे गहरे अंधकार को भी भस्म कर देती है। और अब अगले अध्याय में, अध्याय 5, संन्यास योग, श्री कृष्ण अर्जुन को एक और गूढ़ विषय से परिचित कराएंगे। संन्यास, त्याग और कर्मयोग, कर्तव्य के बीच का वास्तविक अंतर। क्या त्याग सब कुछ छोड़ देना है, या हर कर्म को त्याग भाव से करना ही सच्चा संन्यास है? जानिए अगले एपिसोड में संन्यास योग, त्याग, कर्म और आत्मज्ञान का सच्चा रहस्य। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपका जीवन भी इस ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित हो, यही हमारी कामना है।